का उस समय का जब जो है भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था। यानी कि वहाँ से लेकर के यानी कि जब ये अंग्रेज़ों का गुलाम था वहाँ से लेकर के आज़ादी तक ला कितना-कितना हमको झेलना पड़ा, कितना-कितना ये सब करना पड़ा। और यह जो हमारा जो भारत देश है, जिस किताब पे चलता है, जो भारत का जो संविधान है जिस पे ये चलता है, उसको लिखने में क्या-क्या दिक्कत आया, क्या-क्या कठिनाई है, उसको शुरुआत कहाँ से हुआ, ये सब हम जानने वाले हैं। तो एग्ज़ाम के व्यू से तो है जो तो है ही है, ठीक है? जैसे कि वो बिहार पुलिस हो गया या फिर उससे रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम हो गया या फिर बिहार दरोगा उससे रिलेटेड जितना भी या फिर और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो उससे जितना भी रिलेटेड है, वो सब के व्यू से ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस व्यू से है कि हम जो है भारत के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं। तो इस देश के साथ क्या-क्या हुआ हमको ये जानना ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है? तो इस देश के नागरिक होने के नाते हमको हमारा अधिकार पता होना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ, कब। तो हम क्या करेंगे कि वहाँ से लेकर के यानी कि संविधान सभा जो भी इतना जो हमारा बेहतर जो संविधान है, ठीक है? उसका शुरुआत कैसे हुआ बनने का, कैसे जब वहाँ से लेकर के यहाँ तक शुरू हुआ जिसके दम पे जो है आज पूरा देश चलता है उस संविधान के दम पे। तो हम इसी के बारे में देखेंगे। तो ये जो संविधान सभा है, भारत में जो संविधान सभा है, इसका जो नींव है, वो सर्वप्रथम पड़ा था 1895 यानी कि 1895 ईस्वी में सबसे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा का मांग किया था। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, 1895 ईस्वी में। तो हम तो ये देखें कि संविधान का जो निर्माण है वो होगा कहाँ? तो संविधान सभा में, ठीक है। इसका सर्वप्रथम जो मांग है वो कौन किए थे? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। तो आखिर ये संविधान सभा है क्या? तो किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में, ठीक है, किसी भी राष्ट्र में सदस्यों को अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वही सदस्य जो है संविधान का निर्माण करते हैं, संविधान निर्माण में भाग लेते हैं। उसी को हम बोलते हैं संविधान सभा, ठीक है। अब इस संविधान सभा की जो मांग है वो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक जी ने किए थे, ठीक है। तो हमारा देश को चलाने के लिए कहीं न कहीं जो हमारा जो नेता लोग थे, वो हमारे देश को चलाने के लिए बेहतरीन तरीक़ा से किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है, उस राष्ट्र का नियम कानून होता है। बिना नियम कानून के तो राष्ट्र चल ही नहीं सकता है, ठीक है। और ये सारा का सारा जो नियम कानून है, वही तो किताब में जिस किताब में लिखा हो रहता है, उसी को तो हम संविधान बोलते हैं और इसको सबसे ऊपर सर्वोपरि माना जाता है। अगर किसी राष्ट्र का संविधान बेहतर ना रहे, संविधान बढ़िया ना, हालाँकि सारा राष्ट्र का संविधान बेहतर है, बढ़िया है, ठीक है। तो अगर किसी का ना रहे, तो उस देश को तो बेहतर तरीके से चल ही नहीं पाएगा। तो ये हम देखने वाले हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से लेकर के क्या-क्या दिखते हुए कहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पहुँचे। तो सबसे पहले जो है 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा का मांग किए थे, लेकिन ये अनऑफिशियल था, मतलब कोई औपचारिक नहीं था, अनौपचारिक था। अनौपचारिक, लेकिन मतलब कि कोई ऑफिशियली नहीं था, बस बोले कि हाँ, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, आवाज़ उठाए वहाँ पर ही संविधान सभा बनना चाहिए, हमारा भी संविधान का निर्माण होना चाहिए, हम भी अपना अलग राष्ट्र बनाएँगे, हमारे देश को छोड़ो, हमारा देश आज़ाद होना चाहिए, ठीक है, इस तरीक़ा से। उसके बाद जो है, इसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने भी संविधान सभा की मांग की कि हाँ, संविधान सभा बनना चाहिए, लेकिन ये भी जो है ऑफिशियल नहीं था ऐसे। महात्मा गांधी भी बोले, आवाज़ उठाएँ कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। 1922 ईस्वी में आवाज़ उठाएँ कि संविधान सभा का निर्माण भी होना चाहिए, संविधान सभा बनना चाहिए और ये जो संविधान बनेगा, ये जो सभा रहेगा, इसमें हम भारतीय लोग ही भाग लें, ठीक है। इसके बाद जो है समय बीतता गया, इसके बाद भी जो है 1924 ईस्वी में फिर से आवाज़ उठा और मोतीलाल नेहरू इन्होंने भी बोला कि हाँ, संविधान सभा बनना चाहिए। तो जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे-वैसे जो है आवाज़ उठता गया, ठीक है। इसके बाद फिर लेकिन ये भी जो था वो ऑफिशियली नहीं था, अनऑफिशियल, ठीक है। इसके बाद जो है वो आवाज़ उठाते हैं 1934 ईस्वी में एम एन रॉय ये बोलते हैं कि संविधान सभा भारत में बनना चाहिए, भारत में संविधान सभा बनना चाहिए ताकि हम अपना संविधान का निर्माण कर पाएँ। आगे आने वाले समय में जो है उसी के हिसाब से देश चला पाएँ, ठीक है। तो ये जो एम एन रॉय जी जो थे संविधान सभा की मांग की थी, ऑफिशियल था यानी कि औपचारिक था, औपचारिक। अब ये औपचारिक कैसे था? क्योंकि ये जो संविधान सभा की मांग किए थे, इस संविधान सभा को एक्सेप्ट कर लिया था उस समय का इस समय का जो पार्टी था, कांग्रेस पार्टी, ये एक्सेप्ट कर लिया और अपने पार्टी की तरफ से अंग्रेजों के समक्ष जो है मांग को रखा कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। तो 1935 ईस्वी में जो है कांग्रेस पार्टी ने इसकी मांग की,
कि संविधान सभा का बनना चाहिए। यही मांग था जिसको एम.एन. रॉय जी जो 1934 में प्रस्तुत किए थे, उसी को जो है कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और 35 में अंग्रेजों के समक्ष रखा कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। ठीक, तो बार-बार आवाज उठ रहा है संविधान सभा, संविधान सभा। अंग्रेजों के पीछे पड़े हुए हैं कि संविधान सभा बनाओ, हमको संविधान सभा दो, हमको संविधान सभा दो, हमको संविधान सभा दो, इस तरीका से। ठीक है, तो सबसे पहले जो संविधान सभा का मांग है वो कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक, लेकिन अनौपचारिक था। कब? तो 1895 ईस्वी में। औपचारिक तरीके से कब मांग किया गया? तो एम एन रॉय जी मांग किए थे 1934 में, कांग्रेस की तरफ से मांग हुआ 1935 में। ठीक है, तो इसके ऊपर जब संविधान सभा का इतना लगातार मांग हो रहा है, तो इसके ऊपर जो अंग्रेज था, अंग्रेजों का क्या प्रतिक्रिया रहा? क्या वो तुरंत से संविधान सभा निर्माण करने का अनुमति दे दिया? क्योंकि अभी तो हम गुलाम हैं। तो क्या तुरंत संविधान सभा निर्माण करने का अनुमति दे दिया? क्या क्या दिखता है? तो इन्होंने क्या किया, उधर की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से उन्होंने एक प्रस्ताव रखा